अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाजरीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 53 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 54 मतलब 54। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू पढ़ना सिखाएंगे, जो कि मेरा उर्दू का दूसरी किताब चल रहा है। उर्दू की दूसरी किताब, ये किताब का नाम है उर्दू की दूसरी किताब। मेरा सबक चल रहा है उर्दू कायदा, वो भी ख़त्म हो चुका है। उर्दू की पहली वो भी मेरा मुकम्मल हो चुका है। ये उर्दू की दूसरी किताब है। ये जब मुकम्मल होगा तो हम उर्दू की तीसरी किताब पढ़ाएंगे, फिर उर्दू की तीसरी मुकम्मल होगा तो उर्दू की चौथी किताब पढ़ाएंगे। तो अभी हम उर्दू की दूसरी किताब के अंदर हैं। ये मेरा चलेगा चैप्टर हाथी के ऊपर। ये देखें पेज नंबर 21 है और हाथी के ऊपर मेरा चैप्टर चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथी, हाल इज़बर हा, ताम है लगा था, थायाजिर थी हाथी। जितने, जीम, यहाँ देखें नीचे एक नुक्ता है, जीम, ये ता, ये नून, ये या। जितने जानवर खुश्की पर रहते हैं, मतलब सूखे ज़मीन के ऊपर रहता है। खुश्की मतलब सूखे ज़मीन के ऊपर जो रहता है। जितने जानवर खुश्की पर रहते हैं उनमें हाथी डोल में सबसे बड़ा है, कोई उसके लगभग नहीं। बदन बहुत मोटा है, मुँह ऊंचा है, गर्दन छोटी। ज़मीन पर से कोई चीज़ उठानी हो तो मुंह या पाँव से उठा नहीं सकता। तो हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। यह सुनकर तुम दिल में कहते होगे कि फिर ज़मीन से किसी चीज़ को उठाकर किस तरह खाता है। यहाँ पे किसी तरह बता दिया है, किसी तरह खाता है, यहाँ होना चाहिए किस तरह खाता है। खैर छोड़ें, टाइपिंग के अंदर गलती हो जाती है। किस तरह खाता है। इस काम के लिए खुदाए ताला ने अपनी मेहरबानी से उसे एक और चीज़ दी है जो किसी और चौपाए जानवर को नहीं दी। वह क्या? पूछ रहा है वह क्या है। उसकी सूंड, यह बहुत लंबी होती है। वह नाक और नीचे का पंजे का काम देती है। वह नाक और पंजे, ये पा, ये नून, जीम, ये या, पंजे का काम देती है। ज़मीन पर कोई चीज़ रखी हो तो वह उससे पकड़कर मुंह में डाल लेता है, पीठ पर रख लेता है, जहाँ चाहे फेंक देता है। पामह लगा फायाज बर फे, नून गुन्ना काफ साकिन, फेंक देता है, ठीक है। और हम ऊपर कर लेते हैं। वीडियो के अंदर आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैं ये मोबाइल में चेंज किया हूँ। मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, मोबाइल में चेंज किया हूँ। ये मैं लोन पे ले रखा हूँ, किस्त पे लिया हूँ। मेरे पास पैसे तो था ही नहीं और कैमरा क्वालिटी आपको अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैं अभी दीपावली का जो अभी चल रहा था ऑफ़र, मुझे कुछ पैसा देना पड़ा और महीने हिसाब से मैं इंतज़ाम करूँगा पैसे का और महीना मैं इनको भरूँगा, क्योंकि मैं पैसा तो मेरे पास था ही नहीं। तो सोचा चलो मोबाइल ले लेता हूँ लोन पे ही, तो इसलिए कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पे दिख रही होगी। खैर छोड़ें, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ऐसा किया हूँ, क्योंकि मैं लोन पे अभी तक कोई चीज़ लिया भी नहीं हूँ। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए मैं सोचा लोन पे ले लेता हूँ, आप तक वीडियो अच्छी क्वालिटी की मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। मैं किधर पढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ पीठ पर रख लेता है, जहाँ चाहे फेंक देता है। यहाँ मैं आपको हिज्जा बता चुका हूँ। पामह लगा फायाज बर फे, नून गुन्ना फेंक, काफ साकिन फेंक। प्यास लगे तो मुश्क भर पानी उसी में खींच लेता है। मुश्क मतलब जो घड़ा होता है ना, घैला, हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं घैला, उसको बोलता है घड़ा, सुराही जिसको बोलते हैं। उतना भर पानी वो अपने सूंड के अंदर खींच लेता है, उसको फिर पी लेता है, उसी में खींच लेता है। फिर इसका सिरा मुंह में डाल कर पी जाता है, मतलब उसका जो सूंड का जो नोक होता है वो अपने मुंह के अंदर डाल कर उसको पी जाता है, ये बोलना चाह रहा है। दरख्तों के बड़े बड़े टहने उसी से पकड़कर तोड़ डालता है। कोई चीज़ ऊंची जगह पर हो तो सूंड से उठाकर उसे पकड़ लेता है और जहाँ चाहे रख देता है। उसका पेट भी बहुत बड़ा है। ये किसका पेट बड़ा है? हाथी का। उसमें पानी जमा रहता है, गर्मी से दिक होता है। तो मैं इधर उल्टा लेता हूँ,
देखें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है और अब फोकस भी बहुत जल्दी कर रहा है, इसलिए मैं ले लिया। सूंड हलक में डालकर निकालता है और अपने ऊपर छिड़क लेता है, ये गर्मी में ऐसा करता है। गर्ज अपने सारे काम उसी से लेता है, घोड़े की तरह उसकी समझ भी बहुत अच्छी है। बोझ उठाने में ऊंट से बढ़कर है, ज़ोर में शेर का मुकाबला करता है। दीवार से टक्कर मारता है तो पाश पाश कर देता है। बादशाह और अमीर उस पर सवार होते हैं, लश्करों में बड़ी बड़ी तोपें उन्हीं से खिंचवाते हैं। बोझ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब तोप और बंदूक का रिवाज न था, यह लड़ाइयों में बड़े काम देते थे। थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। दुश्मन की फ़ौज को सूंड से पकड़कर मार डालते थे या पाँव से कुचल देते थे। किलों के दरवाज़ों को टक्कर मारकर गिरा देते थे, मगर अब उनसे यह काम नहीं लिया जाता, क्योंकि इस वक्त तोप बंदूक बग़ैर लड़ाई नहीं होती। किधर चला गया? बंदूक बग़ैर लड़ाई नहीं होती। यह उनकी गर्ज से डर कर भागता है और अपनी ही फ़ौज को रौंदता हुआ चला जाता है। ये बताना चाह रहा है अब अपने ये जो टेक्नोलॉजी का अभी ज़माना चल रहा है, अब इसका काम नहीं लिया जाता है। अगर हम कहीं बम फोड़ते हैं या गोली हम छोड़ते हैं, उनकी आवाज़ से ही ये जो जानवर होते हैं ये भाग जाते हैं। तो अभी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। गोली, बंदूक का, बम का, ये सब का इस्तेमाल हो गया है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा बम का नाम ले रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। उसका गोश्त तो हलाल नहीं, मगर लंबे लंबे दांत जो मुंह से निकले रहते हैं वह बहुत काम देते हैं। उन्हें बरस के बरस कभी तीसरे चौथे बरस काट लेते हैं और उनसे कंघियाँ, सुरमेदानियाँ, डिब्बियाँ, चूड़ियाँ, नेज़ और बहुत किस्म की खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। यह सुनकर तुम्हारे दिल में ख़याल पैदा होगा, जब उसके दांत काट लेते हैं तो यह खाते, इधर करते हैं, उधर लिखा होता है खाते वक्त किसी चीज़ को क्यों कर चबाता होगा। मतलब बता रहा है जब इसका दांत साल के अंदर, 2 साल 3 साल के अंदर अगर इसका दांत काट लेता है तो फिर ये चबाता कैसे, खाता कैसे है, ये बता रहा है। याद रखो ये लंबे लंबे दांत उसे खाने में कुछ मदद नहीं देते। चबाने के छोटे दांत मुंह कर अंदर होते हैं। मुंह के अंदर यहाँ होना चाहिए, कर दे दिया, मुंह के अंदर होते हैं। यही वजह है कि उन दांतों के काटने से उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये था मेरा कहानी हाथी के ऊपर, पार्ट नंबर ये क्या कहता है 54 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो करें और कुछ आर्थिक आप लोग ज़रूर मदद करें, ताकि मैं जो आपको कैमरा क्वालिटी में आपको बताया जो मैं इनका पूरा कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।